नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज 24, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले, तेज, सटीक और भरोसेमंद। मैं हूं प्रतिमा पांडे और इस डिजिटल मंच पर हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक अधिवक्ता ने एनसीईआरटी को कानूनी नोटिस भेजकर 3 दिन की चेतावनी दी है। मामला कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब से जुड़ा है। कानपुर के अधिवक्ता विश्वजीत पाल ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी को नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक में न्यायपालिका से जुड़े अध्याय में भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का बोझ और न्यायाधीशों की कमी जैसे विषयों को जिस तरह प्रस्तुत किया गया है वह उचित नहीं है। अधिवक्ता का कहना है कि अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की चर्चा की जा रही है तो कार्यपालिका और विधायिका में भ्रष्टाचार पर भी समान रूप से उल्लेख होना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह की सामग्री से बच्चों का न्यायालय व्यवस्था पर विश्वास कमजोर हो सकता है। विश्वजीत पाल ने एनसीईआरटी की 3 दिन के भीतर विवादित अंश हटाने या संशोधन करने की मांग की है, अन्यथा उन्होंने एनसीईआरटी के खिलाफ मुकदमा दाखिल करने की चेतावनी दी है। के बारे में बताया क्योंकि पूर्णतः गलत है, क्योंकि अगर विद्यार्थी और उसके लिए पुस्तकों में इस तरीके की चीज़ों को छापना पूर्णतः गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पर संज्ञान लिया है। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की पुस्तकों में सीधे न्यायालय को टारगेट किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो विषय है ये बहुत गंभीर विषय हम सब लोग के समक्ष उपस्थित होके आया है। क्योंकि एनसीईआरटी ने जो रवैया जुडिशरी के प्रति अपनाया है वो गलत है। जुडिशरी लोकतंत्र की एक सर्वोच्च स्तंभ है। यदि आपको जुडिशरी से संबंधित कोई पाठ बच्चों के लिए रखना था तो जुडिशरी की अच्छाइयों के विषय में रखना चाहिए था। आपने करप्शन ऑफ जुडिशरी का जो अध्याय दिया है, मैं उसका खुल के विरोध कर रहा हूँ। एनसीईआरटी को बहुत विवेक के साथ इस संबंध में एक अध्याय देना चाहिए था। न्यायालय की व्यवस्था के संबंध में, न्यायालय के न्याय के संबंध में, हमारे जो न्यायिक अधिकारी है उनके विषयों में। लेकिन उन्होंने पता नहीं किस आधार पर, ऐसा कौन सा उनको ग्राउंड मिला या साक्ष्य मिला, उन्होंने करप्शन ऑफ जुडिशरी का अध्याय बना दिया। मैंने इस संबंध में आज एनसीईआरटी को एक नोटिस भी जारी किया है और उन्हें मेल भी किया है। मैंने उनसे एक निवेदन भी किया है प्राइमा फेसिया कि जो उन्होंने जुडिशरी के संबंध में अध्याय की व्यवस्था की है, यानी कि जो करप्शन ऑफ जुडिशरी शब्द को उन्होंने प्रस्तुत किया है उसको वो वापस लें। यदि वो 3 दिन के अंदर करप्शन ऑफ जुडिशरी के शब्दों को वापस नहीं लेंगे तो हमारे पास विधिक प्रक्रिया के तमाम रास्ते हैं, हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। सर, एनसीईआरटी ने न्यायालय के में जितने मुकदमे लंबित हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो लोकल कोर्ट में हो, उस पर उन्होंने टारगेट किया है, तो ये सीधे सीधे बिल्कुल चैलेंज करना हो गया है। तो उस पर आपका मतलब क्या लगता है? देखिए, न्यायालय जो है एक प्रोसीजर से कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय प्रतिदिन मेहनत करके उस पर कार्य को ध्यान नहीं देती है। न्यायालय कार्य कर रही है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर प्रक्रिया को संपूर्ण करने में समय लग जाता है। अब यदि समय लगता है तो कुछ कार्य जो स्थितियों के अनुसार बढ़ेगा। अब जो यदि उनको टारगेट न्यायालय की व्यवस्थाओं पे था तो वो उस पर अपना अध्याय जोड़कर उसके सॉल्यूशन का रास्ता दे सकते थे, बच्चों को बता सकते थे, ताकि आगे के लिए जो बच्चे हैं उस पर अच्छी राय अपना व्यक्त करते या अच्छा मार्गदर्शन देते। लेकिन करप्शन ऑफ जुडिशरी की बात को रखना, बच्चों की मानसिकता को ये लोग दूषित करना चाहते हैं। बच्चों का जो मन है न्यायपालिका के लिए एकदम गलत दिशा की ओर चला जाएगा। यदि हमारी न्यायपालिका के विषय में उन्होंने ये बात रखी थी तो मेरी समझ में न्यायपालिका ही एक ऐसा स्तंभ है जो लोगों को न्याय देती है।
आपने कहीं पर कार्यपालिका और विधायिका के विषय में बात रखी नहीं। ये समानता आपने क्यों नहीं रखी? जहां पर लोग पीड़ित होकर न्यायपालिका के पास आते हैं और न्याय के लिए वो यहाँ पर याचिका दाखिल करते हैं। अगला कदम क्या होगा सर आपका? अगला कदम मेरा केवल इतना ही है कि यदि सीजीआई साहब ने स्वतः संज्ञान लिया तो निश्चित रूप से इस पर एक अच्छा निर्णय आएगा और निर्णय आने के पश्चात जो करप्शन ऑफ जुडिशरी का शब्द है उसे हटाएगा और हटाया जाएगा। मैंने भी 3 दिन का उनको एक नोटिस दिया है। यदि वो 3 दिन में ये कार्य नहीं करते तो मैं इनके खिलाफ मुकदमा भी करूंगा, PIL भी दाखिल करूंगा।